इस वीडियो में हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में। हायरार्की ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी एक वर्क प्लेस पे वर्कर को हैज़र्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं वो किस सीक्वेंस में लिए जाते हैं। तो ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हम टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे एलिमिनेशन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड है हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल, फोर्थ है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिफ्थ है हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी। तो इनकी जो ये हिरार्की है, जो इनकी एक दर्जाबंदी बनी है, जो इनका एक ये सीक्वेंस है, ये मोस्ट इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव की तरफ है। कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव ये है कि आप एलिमिनेशन की तरफ जाएं, कि वो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। और इसी तरीके से फिर क्या होगा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, कि कोई उसकी एक रिप्लेसमेंट लेके आएँ जो पहले के मुकाबले में कम नुकसानदेह हो। तो ये मोस्ट इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव तक इनकी जो है ना ये तरतीब की गई है कि मोस्ट इफेक्टिव है हमारे पास जो है ना एलिमिनेशन और लीस्ट इफेक्टिव है हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले हम डिटेल से देखते हैं एलिमिनेशन को। तो एलिमिनेशन क्या है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल में इससे मुराद वो स्टेप है कि अगर आप इसमें फॉलो करते हैं तो इसमें आप उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को, उस हैज़र्ड को एलिमिनेट करते हैं, आप उसे बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। कि लेट्स सपोज आप जो है ना वहाँ पे एक वर्क प्लेस पे कोई एक इस तरह की मशीनरी यूज़ करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नॉइज़ क्रिएट करती है। तो आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन स्टेज पे उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है। या आप कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को जो है ना लंग्स के इशू आ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को डैमेज हो रहा है उसकी वजह से, तो आप उस केमिकल का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन स्टेज में कि उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को आप रिमूव कर देंगे। सेकंड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है कि अगर आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल जो है ना उसे रिमूव कर दें, तो आप क्या करेंगे, आप उसका कोई ऐसा एक अल्टरनेट लेके आएंगे, एक उसका ऐसा सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे, उसकी कोई ऐसी रिप्लेसमेंट लेके आएंगे कि जिसका नुकसान पहले के मुकाबले में कम हो। कि अगर आप देखते हैं कि आपके पास जो वो मशीनरी है तो वो पहली मशीन बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है, आप उसे बिल्कुल उसका इस्तेमाल तो तर्क नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं उसकी जगह पे उसे रिप्लेस कर देते हैं किसी ऐसी मशीनरी के साथ जिसका जो नॉइज़ का लेवल है वो पहले वाली मशीन के मुकाबले में कम है। या कोई आप जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे जो डैमेज का बायस बन रहा था, अब आप क्या करते हैं उसकी जगह पे कोई ऐसा दूसरा केमिकल ले आते हैं कि जिसका नुकसान पहले के मुकाबले में कम है। तो इस सब्स्टिट्यूशन स्टेज में क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली है उस चीज़ के साथ जिसका नुकसान पहले के मुकाबले में कम हो। तो यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। एलिमिनेशन में क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे कि उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, उसे रिप्लेस करेंगे उस चीज़ के साथ जिसका नुकसान पहले के मुकाबले में कम हो। थर्ड है हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल ये कहता है कि आपने उस चीज़ का अब ना तो उसका इस्तेमाल तर्क कर सकते हैं, ना ही आपके पास उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसका कोई रिप्लेसमेंट मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे कि वो चीज़ जो है ना वो वर्कर के साथ कांटेक्ट में ना आए और वर्कर उसके नुकसान से बच जाए। कि आप वहाँ पे कोई ना कोई गार्ड वगैरह अगर फ़र्ज़ करें कोई कटिंग सा है कि जिसकी मदद से कोई इस तरह की आरा मशीन है जो कटिंग का काम कर रही है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है वहाँ पे, तो अब आप उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई गार्ड इंट्रोड्यूस करा देते हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, कि आप वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग सोल्यूशन लेके आते हैं कि जिसकी वजह से वो चीज़ वर्कर के कॉन्टेक्ट में आने से पहले वो बीच में गार्ड आ गया, वो एक जो है ना बीच में सेफ्टी आपने वहाँ पे इंश्योर कर ली। तो ये है हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल। फोर्थ को देखें तो फोर्थ है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होगा कि हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगे, कोई लोगों को एक SOP बना के देंगे, लोगों को एक प्रोसीजर बना के देंगे कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें और उसकी वजह से जो है ना आप नुकसान से बच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कि अगर आप ये देखते हैं कि ऊपर वाली कोई भी चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, उस वर्कर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे देंगे कि अगर वो किसी ऐसे केमिकल पे काम करे कर वो इनहेल करता है, सांस लेता है उस फ़िज़ा के अंदर, तो उसे डैमेज कर सकते हैं। तो आप उसे जो है ना उस लिहाज से रेस्पिरेटर वगैरह देंगे, मास्क वगैरह देंगे। अगर वो केमिकल वगैरह को डील कर रहा है तो आप उसे जो है ना उस लिहाज से एप्रन देंगे, ग्लव्स वगैरह देंगे, प्रॉपर जो है ना वो इक्विपमेंट देंगे कि वो उसके नुकसान से बच सके।
तो ये हमारे पास है हिरार्की ऑफ कंट्रोल, मोस्ट इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव की तरफ जो है ना उन्होंने इसे अरेंज किया है। मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास एलिमिनेशन है और लीस्ट इफेक्टिव है हमारे पास पीपीई। सबसे बेहतर एलिमिनेशन, उसके बाद उससे कम है सब्स्टिट्यूशन, उससे कम है इंजीनियरिंग कंट्रोल, उससे कम है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट जो लीस्ट इफेक्टिव है वो कहा जाता है कि वो है हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।